हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ होली स्पेशल लौंग लता की रेसिपी, जो कि मैंने घर पे हलवाई स्टाइल में बना करके तैयार की हूँ। ना खोआ ना मावा, और इतना टेस्टी लौंग लता मैं बनाई हूँ। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो लौंग लता बनाने के लिए मैं यहाँ सबसे पहले मैदा का डो तैयार की हूँ। तो इसे तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक परात में 1 कटोरी मैदा, और उसमें मैं डाल दी हूँ 4-5 चम्मच घी मोयम के लिए। इसे अच्छी तरह से मिला देना है मैदा में, और इसे मुट्ठी बांध करके चेक करके देख लेना है। जब इसे इस तरह से मुट्ठी बंध जाए तो इसमें मोयम परफेक्ट पड़ा है। अगर नहीं बंधे तो 1-2 चम्मच घी डाल करके अच्छी तरह से मिला देना है। उसके बाद पानी डाल करके इसका सख्त डो तैयार कर लेना है। ज़्यादा मुलायम इसका डो नहीं तैयार करना है। देखिए इस तरह से मैं डो तैयार कर ली हूँ। इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ मैं बिना खोआ मावा का इतना टेस्टी मैं स्टफिंग तैयार करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैं चढ़ा दी हूँ एक पैन में मैं डाल दी हूँ चीनी 4 चम्मच। उसके बाद 2 चम्मच में डाल दी हूँ यहाँ पे पानी, और चीनी को इस तरह क्रिस्टलाइज कर लेना है। उसके बाद इसमें डाल देना है पनीर। मैं यहाँ पे घर के दूध से पनीर बना करके रखी थी, क्योंकि मेरे पास खोआ और मावा नहीं था अभी। तो इसी तरह मैं इसका स्टफिंग तैयार की हूँ। तो यहाँ पे डाल देना है नारियल का बुरादा। उसके बाद इसमें डाल देना है ड्राई फ्रूट्स का कतरन। अच्छी तरह से मिला देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे दूध में भिगो करके रख दी थी केसर का धागा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं फूड कलर भी डाली हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये कलर फुल स्टफिंग बन करके तैयार हो। इसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर कूट करके। अच्छी तरह से देखिए ये स्टफिंग अब बन करके तैयार हो गया है। अब इसे निकाल लेना है एक बाउल में। अब मैं यहाँ पे लौंग लता बनाने के लिए यहाँ पे बना लूँगी चीनी का चाशनी। इसके लिए मैं चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर एक पैन में मैं डाल दी हूँ 1 कटोरी भर करके चीनी। इसमें डाल देना है 1 से 1.5 कटोरी पानी। इसे पिघला लेना है। पिघलाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 इलायची कूट करके फ्लेवर के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 चुटकी इसमें डाल दूँगी फूड कलर। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा लौंग लता में। इसे 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से खौलाना है। चीनी का चाशनी चिपचिपी सा बना लेना है। उसके बाद इसे चूल्हे पर से उतार लेना है। तब तक यहाँ पे देखिए मैदा का डो भी रेस्ट कर चुका है। इसे लेना है, छोटी छोटी लोइयाँ बना लेना है। जितना बड़ा छोटा आपको लौंग लता बनाना है उतना बड़ा छोटा आप लोइयाँ बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मिनी लौंग लता बना रही हूँ। तो छोटा छोटा लोइयाँ यहाँ पे तैयार कर ली हूँ। और इस तरह से देखिए पूड़ी बना लेना है। सारी पूड़ियाँ मैं बना करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे लौंग लता का शेप बना करके दिखाऊंगी कि कितना आसानी से ये एकदम से हलवाई स्टाइल में बन करके लौंग लता घर के सामान से ही तैयार होता है। तो इस तरह से देखिए पूड़ी के बीच में स्टफिंग डालना है। उसके बाद चारों तरफ से पानी लगा देना है, इस तरह से चिपका देना है। उसके बाद इसे उलट देना है। देखिए इस तरह भी पानी लगा देना है। उसके बाद दोनों तरफ से लगा करके इस तरह से उलट देना है, चिपका देना है, और फिर बीच में लौंग डाल देना है। इसी तरह से सारे लौंग लत्ते को तैयार कर लेना है। कितना परफेक्ट ये शेप बन के तैयार हुआ है। अब दूसरा भी मैं दिखा देती हूँ। तो अगर आप लोगों की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस होली पर बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। अब देख सकते हैं कितना आसानी से ये लौंग लता घर में एकदम से हलवाई स्टाइल में बन करके तैयार होता है। तो इसी तरह से अब सारे लौंग लता को मैं शेप दे दूँगी। उसके बाद मैं आपको तल करके दिखाऊँगी कितना ये परफेक्ट हमारा लौंग लता बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से बीच में रखना है स्टफिंग, और इसी तरह से सारे लौंग लता को बना करके तैयार कर लेना है। अब देखिए मैंने सारे लौंग लते को बना करके एक प्लेट में रख ली हूँ। अब इसे मैं फ्राई करूँगी। तो इसके लिए मैं चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर एक कढ़ाई में डाल दी हूँ मैं रिफाइन तेल। आप चाहें तो घी में भी तल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एकदम से लो कर दी हूँ फ्लेम को। उसके बाद इसमें डाल देना है लौंग लता। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है, इस तरह से लो फ्लेम पर ही तेल को गरम करना है। लो फ्लेम पर ही लौंग लता को डालना है। जब आप हाई फ्लेम पर डाल देंगे तो ये अंदर से पकेगा नहीं और पूरा बबल्स पड़ जाएगा लौंग लता में। तो इस तरह से इस बात का ध्यान रखना है कि इसे एकदम से
लो टू मीडियम फ्लेम पर तलना है। देखिए इस तरह से कितना अच्छा से ये फूलने लगा है डालते के साथ। और इसे 2 मिनट एक तरफ से पका लेना है, उसके बाद इसे उलटना है। इसे पकने में कम से कम 4-5 मिनट लग जाएगा, तभी ये क्रिस्पी तल करके तैयार होगा। तो यहाँ पे लगभग देखिए 3-4 मिनट हो गया है। अब 1-2 मिनट में और इसमें तेल में पकाऊंगी इसे अच्छी तरह से। देखिए कहीं से भी फटा नहीं है, ना ही तो टूटा है, एकदम से परफेक्ट ये लौंग लता बन करके तैयार हुआ है। देखिए कितना कलर इसका चेंज हो गया है, ये एकदम से तल करके तैयार हो गया है परफेक्ट क्रिस्पी क्रिस्पी लौंग लता। तो इसे अब निकाल लेना है तेल से। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा बैच भी डाल दूँगी जो बचा हुआ था। लो एकदम कर देना है फ्लेम को, उसके बाद ही डालना है तेल में इस तरह से। अब मैं यहाँ पे जिस बर्तन में चाशनी बना करके रखी हूँ उसी बर्तन में इस लौंग लते को डाल देना है चीनी के चाशनी में। अच्छी तरह से चाशनी में डुबो देना है सारे लौंग लते को। उसके बाद 2-3 मिनट तक इस चाशनी में रहने देना है। जब इस तरह से सारा चाशनी जब सोख लेगा लौंग लता अच्छा तरह से, जब ये चाशनी पी लेगा तो ये परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तब इसे प्लेट में निकाल लेना है। देखिए इस तरह से अब मैं एक प्लेट ले ली हूँ और इसमें मैं निकाल करके दिखाऊंगी कि कितना ये परफेक्ट लौंग लता हलवाई स्टाइल में बन करके हमारा तैयार हुआ है। तो आप इस तरह से जब मन करे तब आप घर के सामान से घर में ही एकदम से बाजार जैसा लौंग लता बना करके खा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे सजा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। कितना ये परफेक्ट आप देख सकते हैं लौंग लता बन करके हमारा तैयार हुआ है। इसी के साथ आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।